वेलकम बैक व्यूवर्स, एक बार फिर हम वापस आ चुके हैं और आज की जो एनर्जी है, मैंने आपको कहा था ना कि पीर का दिन होता है, तो पीर के दिन वैसे ही आप बड़े कमाल लोग होते हैं जो सुबह उठकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आगे जाते हैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी के पीछे बहुत सारे जो है वो महरक़ात हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनको फॉलो करते हुए हम मोटिवेशन हासिल करते हैं और हम कहते हैं कि जब ये इतने एनर्जेटिक हैं तो थोड़ा सा इनकी शागिर्दी में रहकर हम भी एनर्जी को पकड़ लें। एनर्जी का जो स्मॉल पैकेट है वो हम थोड़े थोड़े पैकेट्स इनसे लेते रहते हैं और हमारी ज़िंदगी भी चलती रहती है, हमारा भी मॉर्निंग शो चलता रहता है, होस्टिंग बिकती रहती है, चूरन जो है वो बिकता रहता है। आज मैंने ऐसी शख्सियत को बुलाया है जो कि दिल के बड़े करीब हैं, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर हमेशा हमने देखा, ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बचपने से, लेकिन हाँ ये भी सच होगा कि भाई बचपने से ही देखा, क्योंकि बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े लोग इनकी दस्तरस से जो है वो होकर गुजरे और इन्होंने जो है वो उनको ट्रेन किया और न सिर्फ ट्रेन किया बल्कि ख़ुद एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान को आलमी सतह पर इन्होंने बड़ा नाम को जो है वो रोशन करवाया। और न सिर्फ रोशन करवाया बल्कि अभी मैं ज़रा उनके प्लेस के अगर नाम बताना शुरू करूँ ना आपको, सो यू विल हैव एन आइडिया हु सिटिंग विद मी राइट नाउ। स्टूडियो 3.25 ड्रामाज और सिटकॉम इन्होंने किए, यस सर, नो सर, कमर्शियल टाइम और ख्वाब सुहाने, तालीम बालगा और 50-50, जंगलूस और साथ साथ लूज टॉक आया करता था अनवर मकसूद साहब का, वो इनका ये बड़ा खूबसूरत पार्ट होते थे उसमें। और ख़ासतौर पे बुलबुले जो ड्रामा आता है जो खूबसूरत और महमूद साहब आप देखते तो उसमें शेर खान का किरदार, ओ कोचा तुम्हारा तो नहीं पता, हमारा तो पता है कि हमारा तो इस वक्त सीनियर हमारा साथ बैठा है। तो आज आपको मिलवाएंगे शेर खान से भी और साथ साथ हम ये देखते हैं कि फिल्म्स भी इन्होंने की, कायदे आज़म जिंदाबाद, नायाब, आज का दौर, और एक ऐसा चैनल बनाया जिसके अंदर नए टैलेंट को प्रमोट किया। NTV के ऊपर हमने देखा कि जितने भी नए टैलेंट है वो प्रमोट होते नजर आए। फिर इन्होंने बेतहाशा अवार्ड्स, मतलब इतने अवार्ड्स हैं कि अगर आप इनके घर चले जाएं तो एक कमरा और एक गैलरी पूरी इन्होंने अवार्ड्स से सजा के रखी है। इतने अवार्ड्स जो है वो सदर और वज़ीर आज़म के पास नहीं होंगे जितने हमारे बड़े प्यारे और बड़े सीनियर हैं और मशहूर हैं एक कॉमेडियन के तौर पर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनके अंदर हर फनकार मौजूद है। कॉमेडी इनसे करवा लें, नेगेटिव रोल इनसे करवा लें, पॉजिटिव रोल इनसे करा लें, सिटकॉम्स के अंदर ये छा जाती हैं। जहाँ खड़े होते हैं इतनी एनर्जी होती है कि अगले की भी एनर्जी जो है ना एब्जॉर्ब करके ले जाते हैं और हम इनसे बड़ा सीखते हैं। हमारे बड़े प्यारे हैं और मेरे दिल के बड़े करीब हैं और मुझे इसलिए खुशी होती है कि मैं एक नौजवान कह लें, भी जवानी का आगाज़ हो रहा है तो, और ये जवान है क्योंकि इनकी जवानी पीक पर है, तो ये हमेशा सपोर्ट करते हैं, हाथ पकड़ के बुलाते हैं, चलो भाई शहजादे आ जाओ तुम यहाँ पर। तो हमारे और आप सबके प्यारे अयाज खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग अयाज भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? इतनी तारीफ में तो रिश्ते हो जाते हैं किसी भी उम्र में अगर आदमी हो। नहीं रिश्ते नहीं, फरिश्ते ही आने। हाँ ये भी तो है, हमारी उम्र तो वैसी है, बंदे दो दफा फरिश्ते मैंने भेज दिए वापस, फरिश्ते वापस मैं नहीं अभी जरा सा टाइम काम रह गए। हाँ। ठीक है, फिर आप खुद बुला लीजिएगा हमें जब जरूरत। नहीं अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अयाज भाई सबसे पहला सवाल जो शायद किसी ने अभी तक ना किया हो, बहुत सारे आपसे सवालात करने हैं, बहुत सारा आपका टाइम लेना है, कीमती वक्त चुराना है आपका, इतने एनर्जेटिक और इतने ज़ाश्ता माशाल्लाह स्टाइलिश, ये एनर्जी मोटिवेशन आती कहाँ से? देखिए मैं समझता हूँ हमारे यहाँ लोग जो है ना, कोई भी अगर देखें कुछ ठोकरें खाने के बाद भी आदमी संभलता है, तो मैंने हमेशा ये सोचा, इस तरह के चैलेंजेस मेरे सामने भी आए और मैंने भी देखा, लेकिन उसको मैंने, जैसे कभी मेरे शो है, आप अयाज साहब आप ही ने आने, इसके बाद यार तुम्हारी एंट्री है और पता चला जी बस अब कोई और आके चला गया, भाई इसके बाद तो आप ही हैं। तो कुछ जब आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं ना, ये आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं, तो और ये हर एक के साथ होता है। आप हैं, आपका ज़ाहिर देखती मुझे लगा, मैंने देखा हुआ ड्रामा मेरे जहन में आ गया फ़ौरन। तो होता ये है कि जब आपको कुछ देखे ना, वो 17 हमले किए थे ना उसने, कौन सा वो सेकंड नहीं किसने, कौन सा मोहम्मद बिन कासिम ने, हाँ 17 हमले किए थे। अब 17 हमले के बाद फिर वो जीतने शुरू हो गए थे। फिर जो वो उन्होंने चिवटी को एक देखा था, वो ऊपर चढ़ रही है, फिर गिर रही है, फिर गिरी है, फिर चढ़ रही है, फिर वो चढ़ गई। तो बात यह कि आप जब मुकाबलों के बाद कुछ सीखते हैं, ये आज के नौजवान नस्ल के लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या होगी, हम फिजिकल ज़्यादा थे, ये बच्चे आजकल आ गए इस पे, हमारे ये जो इनके हाथ में रहता है ना स्मार्टफोन, हमको ये अब्बा दिखाते थे, या सीधे हाथ का दिखाएं या उल्टे हाथ करें
वो हमारे बड़े काम आता था। अच्छा, और एक टाइमिंग आज दफा तक- हिलाने से ना सारी नॉलेज आ जाती थी। टाइमिंग आज तक आपकी बड़ी परफेक्ट है। नहीं, वो- टाइमिंग का ख्याल कैसे रखते हैं? यार टाइमिंग का ख्याल बहुत दफा बहुत टाइम दिया, लेकिन जब से ट्रैफिक का उस मसाइल हुए ना, जिसको टाइम दिया ना वो किसी और के साथ चली गई, क्या हाय, चला हाय, गया। चला गया। हाँ, मतलब- चली गई भी बड़ी आई होंगी जिंदगी में। तो सबकी जिंदगी में आती है, फिर वो चली जाती है ना, वो लफ्ज चली गई यही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ बड़ा बहुत महदूद था सिलसिला, हमें बड़ी दाएं बाएं अपनी इज्जत को संभाल के रखना होता था, बड़ा मुश्किल होता है। लोग कहते हैं ना खवातीन के लिए, भाई खवातीन को रिजर्व रहना चाहिए। मैं कहता हूँ मर्दों को आज के दौर में तो मर्दों को संभालना पड़ता है, अच्छा, क्योंकि लड़के तो बच्चे सीधे साधे होते हैं और आप लोग यार जलेबी की घर तरह के- सीधे होते हैं। हाँ, घर के पले हुए होते हैं आप। घर के लेकिन जो आजकल ये जो इसने हमें कहीं से कहीं पहुंचा दिया। तो हाय, एनर्जी हाय, का हाय, दूसरों को देख के भी आपको एनर्जी आती है। जब आप देखते हैं यार इस उम्र का बंदा, क्योंकि लोगों से अगर बात करें, मैंने देखा है मेरी एज ग्रुप के लोग, मुझे कोई वो नहीं है, मैं ऐसा मेरा एज वो है जिसकी चीजें बंद हो गई, जिन पे पाबंदी। मैं 69, अब 69 से पीछे मैं कुछ नहीं लगा रहा। बड़ी खतरनाक हाँ, एज है आपकी। वही। तो वो वजह क्या है कि मैं कहता हूँ नहीं, आदमी को अपने आप को जब तक अल्लाह पाक ने आपको ताकत दी नहीं दी तो हौसला देता है। लेकिन ऐज भाई, आई डोंट बिलीव कि यू लुक लाइक 69। आप बस माशाल्लाह। हाँ, मैं अभी 2 दफा मैंने मना किया, नहीं मैं नहीं कर सकता, तो मैंने शादी के लिए सख्ती से मना कर दिया। तो खैर अब तो मेरे बच्चों की शादी होगी, बल्कि मेरा जो बड़ा बेटा है माशाल्लाह। वो भी आपसे बड़ा है, मतलब very इज 42। माशाल्लाह। तो बात यह है कि मैंने इतने काम किए हैं, इतनी मेहनत की है, बिल्कुल जीरो से। मैं सांगड़ में, मेरे वालिद डॉक्टर थे वहाँ पे, और हम 9 बहन भाई थे। तो सबसे पहले कराची में भागा बल्कि मामू के साथ आ गया। मैंने कहा मैं यहाँ रहूँगा। शौक था स्कूल में, कुछ एक्टिंग करता था। फिर गोलगप्पे वाला मैंने एक पहला गाने पे मैंने सिर्फ लिपसिंग की थी, तो वो स्कूल में मेरा बड़ा अप्रिशिएट हुआ। अच्छा, वो टैब्लो था स्कूल वो के टैब्लो अंदर। था। कहाँ वहाँ से मिनफ्तर को पता चल हमने गया था वहाँ- कि अयाज खान ने एक एक्टर बनना है बड़े होके। बस वो वहाँ कॉलेज में ही मोइन अख्तर इत्तेफाक से एक प्रोग्राम में आए थे, तो उनका ऑटोग्राफ लिया था। अच्छा, ऑटोग्राफ लिया और हमें पता चला उसमें अखलाक अहमद और वो थे, दोनों थे। बाकी कोई म्यूजिशियन नहीं थे, क्योंकि डाकुओं ने उनको रोक लिया था। उनकी जो डांसर थे उनको भी रोक लिया और म्यूजिशियन को रोक लिया। सिर्फ एक कांगो दे दिया, और अखलाक अहमद और मोइन अख्तर पहुँचे हमारे शो में। हमारे कॉलेज में शो था सांगड़ में। अब उस शो के दौरान ऑटोग्राफ लिया, हम यहाँ आए, यहाँ के मोइन अख्तर से इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। एक प्रोग्राम में मैं आया था, सिंधी प्रोग्राम, सिंधी भी मुझे आती है। उसमें मोइन अख्तर जब मेरी मुलाकात हुई शो में कहीं, मैंने कहा मैं आप ऑटोग्राफ ले चुका हूँ। यार तुम्हारी मिमिक्री बहुत अच्छी है, तुम ये साउंड इफेक्ट बड़े अच्छे बनाते हो। कराची यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में स्पेशली मुझे खड़ा किया और मैंने वहाँ वो क्लैपिंग दी कि लाइव में 7000 लोगों को देख रहा हूँ, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। लेकिन मैं कुछ साइड इफेक्ट ऐसे बनाए कि वो कहने लगा अरे भाई तुम कहाँ हो तुम। फिर मैंने जब बताया, वो आप आए थे कहने वहाँ सांगड़, तो मैं कई दफ़ा गया। मैं कहा जिसमें डाकुओं ने सब करो, अरे हाँ याद आ गया। पहचान वो गए। मुझे सपोर्ट किया उन्होंने, और वहाँ से शुरू हुआ। वहीं जब मैंने वो मिमिक्री उसकी और साउंड इफेक्ट्स किए थे, तो मुझे तारिक अजीज ने कहा यस तुमने आना है ज़रूर, तो मेरे नीलाम घर में आओ और वहाँ पे तुमने कुछ करना है। तो वो बस क्या बात है हो भाई। गई मेरी। तारिक अजीज साहब, देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम है। बड़ा- अच्छा, मुझे बहुत डांट पड़ी थी ऑन एयर आने से पहले। मैं कहता हूँ आप चाय का कप उठा लें भाई। देखिए हाँ, होता ले ये लें, लोग सिप चाय ले लें आप। पीते कैसे, हाँ, ऐसे ही पीते हैं। हाँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था, बहुत डांट पड़ी है नहीं मुझे नहीं भी नहीं बस। नहीं, डांट नहीं भाई चाय के बगैर मुझे लगता है जैसे वो जादू धूप मांगा करता था, हम चाय मांगते हैं ना। हाँ, क्या जादू धूप आपने क्या यार इसको याद रखा है। तो बस ये था। बाकी डांट तो नहीं, डांट घर से तो नहीं पड़ती, पता नहीं क्यों मैं उस तरफ निकल गया। ऐस भाई बचपन में कितने शरारती थे, क्योंकि यार जो बहुत- शरारत अभी चेहरे पर अभी मुझे नजर आती है, बहुत कुछ। आंखों से नजर आता है कि हम अब आपको जुमला देने वाले। 6 भाई हम लोग, सबसे ज्यादा मैं कुटा हूँ, सब चीजें टूटी यहाँ और पर। मुझ पे सब चीजें जो घर में थी, जो तोड़ने से चप्पलें नुकसान होती नहीं थी, होता। बेत होता था, बेत होता था, ज्यादा डंडे तो होते थे। अब्बा ने ज्यादा हाथ का इस्तेमाल ज्यादा किया। लेकिन मैं समझता हूँ मैंने जितना कुटा उतनी अल्लाह ने मुझे तरक्की दी है, उतनी ही कामयाबियां मुझे मिली है। और उतनी और शोहरत भी मिली है। हमेशा यकीन करें, हमेशा मैं अपने वालिद को याद करता हूँ, तो मेरे लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। आप खुद सोचो यार, आज के तो बाप जो है अपने बच्चों को बोलते हुए डर रहे होते हैं, बल्कि इनडायरेक्ट बीवी से कह रहे होते हैं अरे तुम समझाओ इसको, इसकी समझ में नहीं आता। अम्माएं समझाती हैं, अम्माएं क्लोज होती हैं। नहीं, अम्माएं क्लोज होती है, लेकिन अम्माओं को तो बेवकूफ़ बना लेते हैं ना। आज की जनरेशन बहुत तेज़ है। हमारी माँ जो बीवियाँ हैं उन बेचारियों को भी कितना आता है,
उनको ये आता है, इधर देख लिया, ये देख लिया, फैशन ऐसे देख ही, लिया, फलाना बिल्कुल देख लिया, ऐसे ही। खाना देख लिया। जैसे मेरी वाइफ है, उनको खाने का बहुत, मैंने कहा तुम तो सारा तो इसमें पका देती हो, तो वहाँ किचन में क्या, लेकिन जाहिर है वो रेसिपी उठाती है वहाँ से। तो हमने अपने उस मैनुअल दौर में जो कुछ सीखा, जो पिटे या यहाँ पर रहे, यहाँ भी बड़ी तकलीफों में रहे, कभी मामू के घर, कभी फुप्पी के घर, इस तरह रह रहे और पढ़ रहे और पढ़ भी लिए, जॉब भी हो गई। सऊदी अरब भी 2 साल में रहा और उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर रहा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, वो मैं 16 में। मैं भी आता हूँ, एक एक कर आता हूँ। मैं पहले जरा इधर ही रुक जाता हूँ, आपको रोक देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपकी ट्रेन चल पड़ी है नहीं, और नहीं, आपके नहीं, अंदर मैं रुक गया। ईंधन बहुत है, वो मैं रुक चलती गया। चली जाएगी। हाँ, मैं जरा ये जानना चाहता हूँ कि आपने बड़े सिटकॉम्स किए, बड़े ड्रामे किए, बड़ी फिल्म्स की और बड़े अवार्ड्स भी आपने लिए, और मैंने देखा कि इंटरनेशनल सतह पर भी आपको बड़ी पजीराई मिलती है। जब आप जाते हैं तो बड़ा पहचाना जाता है। एक बड़ा नाम है कॉमेडी के दुनिया के अंदर, उमर शरीफ साहब। आपकी उनकी जुगलबंदी बड़ी मशहूर रही है एक ज़माने के अंदर। नहीं, बात है जुगत में तो मैं उम्र से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा वो जो एक जैसे पंजाब में होता है ना जुगतबंदी, हमारी वो जुगतबंदी वाली चीज, क्योंकि मैंने स्टेज ड्रामा एक ही किया था उमर शरीफ अच्छा। का, वो मुझे दुबई किसी ले गए थे, उसमें भी कोई ब्यूरोक्रेट का रोल था। अदरवाइज वो जो उनके टक 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 वाली है ना, वो इसलिए मैं नहीं कर सकता कि उसमें थोड़ा सा स्टेज ड्रामे में ना थोड़ा तू का इस्तेमाल है। अच्छा, वो मुझे उलझन होती है, मैं वो तू नहीं बोल सकता। लेकिन जुमले मैं खुद ड्रामा उसके देखता रहा, बल्कि देखता क्या, जब भी मेरी मुलाकात हुई, मेरे इमेज ऑप्टिक वो आया 2-3 दफ़ा और उसने मुझे कहा यार भी मुझे ये आई साइड का ये प्रॉब्लम था, ये फलां है। तो ये उसका बहुत बड़ापन था। वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, वो हमेशा कभी भी नहीं भूल सकता कोई। लेकिन हम कहते हैं ना, हर चीज़ों के पीछे कुछ के शैतान तो लगता है ना, तो वो बस कुछ ऐसी चीज़ें हुई उसकी लाइफ में। हालांकि फैमिली लाइफ भी अगर आप जहाँ डिस्टर्ब होते हैं ना, तो वो फैमिली लाइफ के इश्यूज़ में आपको देखें 2-4 कितने बड़े नाम हैं जो खवातीन वाले मामलात की वजह से बेचारे। एक मेरे बड़े बड़े प्यारे, बड़े दिल के करीब थे आमिर भाई। आमिर लियाकत, और बड़े बड़े मेरे दिल, और आपके साथ तो बड़ा गहरा ताल्लुक है। आमिर लियाकत मैं बड़ा अफसोसदा हो जाता हूं। जब वो मैं अली Yes, I स्कूल know. से लाया और मैंने कहा तुमने शायर बनना है। I और know उसने that, पहला I know वो that. आर्ट्स काउंसिल में किया था, जो उसका पहला प्रोग्राम था। उसे करीब से देखा तो ये ख्याल आया, मैं वोट कितने गलत आदमी को डाल आया। ओह क्या मिमिक्री वैसे कर। ये आपका जुमला आज की जो है वो सियासत पे भी सही बैठता है। हाँ बिल्कुल बैठता मैं है। भी आऊंगा उसके ऊपर, क्योंकि ऑप्टिक्स की भी बात करूंगा और गुल प्लाजा के ऊपर भी जरा इस तरह टर्न ले लेते यार हैं। उसने- चीजें बहुत सारी हैं ना, बंदा बहुत उसने काबिल बैठा है कैसेट्स- सामने। उसने कैसेट्स में मेरे साथ जो काम किया ना, बहुत कमाल। क्योंकि एक ऑडियो कैसेट था जिसमें हम, वो आमिर था, आमिर लियाकत, बल्कि वो मेरे पास कैसेट होता है, तो बल्कि जॉनी लीवर से मेरी बड़ी दोस्ती है, तो वो मैंने उसको दिखाया था, कहने ये तो कैसेट मैंने आप पाकिस्तान से मंगवाया था। उससे मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती। ये क्या चक्कर है कि जॉनी लीवर भारत के अंदर बैठे हुए और आपके बहुत बड़े फैन हैं, मैं और ये हैरान बात हूँ मुझे भाई। पता है। हम दोनों एक दूसरे के फैन हैं। इसी चक्कर में अभी हम लोग दुबई में मिले भी थे, और मैं तो खैर न्यू जर्सी में हमारा एक शो था, उसमें भी मुलाकात हुई। फिर वहाँ मोइन भाई भी थे, सब लोग थे, तो वो 2-3 बार मुलाकात उससे हो चुकी है। लेकिन टेलीफोनिक राब्ता है, और वो कौन सा ड्रामा है जिसके लिए मुझे ये कहता यार यार भाई यार इस बंदे से बात करवा दे यार, क्या काम कर रहा है, अरे यार ये नुमान इजाज से तो बात कर रहा हूँ। तो ये एक बड़ा कमाल है। और जिन तो जिन आप जो है वो जॉनी लीवर और यहाँ के एक्टर्स के दरमियान अमन की आशा करें। मैं अमन की आशा हूँ। और काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो वो मुझे फिर ये कह रहा होता है कि यार आप तुम तो यार अयाज भाई आप ड्रामों में इतना आते नहीं, लेकिन आप तो इनके अंडरवर्ल्ड है। मैंने कहा अंडरवर्ल्ड ही सही, मगर मैं जिसको कहता हूँ ना कि जॉनी लीवर ने बात करनी है, उसने कहा है कि वे नंबर दो, तो बल्कि जॉनी की आप देखें बड़ापन क्या है। वो कह रहा है नहीं आप मेरा नंबर नहीं दे, मैं उनको कर लूँगा फ़ोन। तो वो फिर बहरहाल नंबर दिया, बात हुई, तो उसने बड़े ड्रामा, कहता है पाकिस्तान से अच्छे ड्रामे कहीं। अयाज भाई, एक आपकी मिजाज की अगर मैं पूरी जर्नी को देखूं तो उसके अंदर एक सलीका नजर आता है गुफ्तगू का। जैसे आपने कहा मैं तू तक नहीं जा सकता, तू तो बहुत ही नॉर्मल हो गया आजकल, गालम गलोच भी चल गई है आजकल, तो एक दूसरे की इंसल्ट करना, पतलून उतारने तक बात पहुंच गई है। सही कह आप आज के मिजाज को और आज के कॉमेडियंस को, बड़े बड़े नाम बैठे हुए आजकल जो डिजिटल दौर के जेंजी दौर के कॉमेडियन हैं, क्या फर्क देखते हैं या कोई मशवरा भी देना चाहेंगे उनको? देखिए, मैं मशवरा इसलिए नहीं दूंगा कि वो बिल्टन है उनका, और बिल्टन जो चीज़ बन जाती है ना, उसमें एडिशनली आप थोड़ा कुछ तो डाल सकते हैं, लेकिन आप वायरस नहीं डाल सकते कि वो सारे ही उड़ जाए। उनकी इब्तिदा वैसी रही, उनकी गुफ्तगू जुगतबाजी या जुमलेबाजी या जो जुगत तो चले अलग पंजाब का है ना कल्चर, लेकिन जो हमारे यहाँ जो ज़ुमानी जुमलों वाली कॉमेडी है, वो मैं समझता हूँ कि वो उसके करीब मैं कभी नहीं गया।
और मैं लोगों को कह भी रहा होता हूँ, जो ये बच्चे हैं, ज़ाहिर है मेरे सामने के सब हैं और बहुत इज्जत करते हैं, वो मिलते हैं तो मुझसे बस वो यूं करके, अयाज भाई आप। मैंने खुद तो देखा है मैंने चीज़ों ये को। देखा, मैं आपको सही बताऊं कि मजाक में जब आपका पंच लाइन का जुमला हो जाए ना, तो दूसरा का यार, और एक यार ये ज्यादा हो गया, ये भी ये बड़ी बारीक लाइन है। ये बारीक लाइन। और ये सुनो, ये बेटा आप पता क्या, आप ये भी कहोगे हाँ यार, मतलब पता क्या आपके जहन में भी आएगा, हाँ यार ये गलत है। बिकॉज जिस पंच लाइन को या जिस कॉमेडी देख के आप दाएं बाएं भी देखें, अगर ऑडियो चल रहा है दाएं बाएं देखें, यार अम्मी ने तो सुन लिया, भाई ने तो सुन लिया, बहन ने तो सुन लिया। लाइक आप जब, अब तो इसमें मुसीबत है कि आप क्या हैं, इसमें पता चल जाता है आपने सिर्फ क्या बोल। इसमें तो बार बार यूं कह रहा हूँ मैं कि जैसे लग रहा है मैं अपने मतलब यार एक अजीब है कि आपने सोचा होता है और उसमें आ जाता है। ये भी है। अब आप कोई चीज ऐसी लाइक नहीं भी कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, उसने सुन लिया, वो वैसी चीजें सामने लाएगा आपके। लेकिन अब हमारी कॉमेडी के अंदर वो सलीका क्यों नहीं रह गया है? हम देखते थे पूरी फैमिली के साथ बैठकर, हम पूरे कॉमेडी शोज देखते थे। आपके कितने सिटकॉम्स हम पूरी फैमिलीज बैठकर देखती है। आज के दौर में यही आपके वाली बात की जरा हेडफोन्स लगाने पड़ते हैं, या अम्मा ना सुन लें या अब्बा ना सुन लें, या गालम गलोच या मुगल्लिज़ात इतनी ऐड कर दी गई हैं कि ट्रेंड बना दिया है। ड्रामे देखे ना, पहले के ड्रामे होते थे, अगर हीरोइन पीठी पे तो अलाउ था, हीरोइन बैठते हुए करीब थोड़ा सा फासला रख के बैठते थे। तो उस फासले के दौरान भी उनको अगर माँ बाप को ये शक होता था कि कहीं हाथ वाथ ना पकड़ ले, तो बच्चों का चलो बेटे आओ खेलो जाके। मुझे तो डर था कि नीचे टैगलाइन चलना शुरू कि फासला रख के, नहीं तो फैसल हो जाएगा। मगर एक और चीज़ है ना, ये तो रखा, अब उन्होंने देखा कि बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बेटे तो जाओ बेटा, चलो बेटे सो जाओ। आज तो अगर ऐसा कोई सीन आएगा और हमारे बच्चे बैठे, तो वो हमसे कहेंगे अब्बू आपकी दवा का टाइम हो गया। अब तो बच्चा बता रहा था फरिश्ते नहीं परियां नहीं छोड़ के गई थी। बहरहाल आयाज भाई बहुत सारी बातें तो और चीज़ें, लेकिन आपका एक रोल ऐसा भी रहा है कि आपने एनईडी से तालीम हासिल की, एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद फिर आप बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर भी रहे। ये बताएं कितनी बिल्डिंग्स के ऊपर हथौड़े मारे? हथौड़े तो बहुत पे मारे, लेकिन हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि जो हथौड़े मारे जाते हैं, अब तो खैर चेंज हो गया, मामला ही बड़ा अजीब हो गया है। हमने अपने दौर में खूब तोड़ी है बिल्डिंग, ठीक है, इलीगल बिल्डिंग्स जो इलीगल होती है, फिर कोर्ट के डायरेक्टिव्स होते थे, उस पर हमें डिमोलिश करने के बाद हमको कोर्ट को कंप्लाइंस रिपोर्ट देनी होती थी, और उनके फोटोज़ भी होते थे कि ये तोड़ दिया हमने, ये इतना, ये जो भी वायलेशन है। बात ये है कि हमारे यहाँ लोगों को शौक है, कुछ लोग को ना क्राइम करने का भी शौक होता है, हर चीज़ है, एडिक्ट हो जाता है ना। जैसे लोग गन पॉइंट पे, जैसे डाकू भी माशाल्लाह, मुझसे डाकुओं की मुलाकात हुई है मुलाकात 3 दफा भाई। कच्चे के डाकू वाला भी मैंने सुना था कि आप कच्चे के थे, लेकिन जो पक्के पे आ गए ना, वो भी कच्चे वाले। तो कच्चे पे तो हम देखें जब पढ़ते थे तो कच्ची क्लास में, फिर पक्की क्लास में, अब पक्के हो गए, अब वो सब पक्के हो गए। तो वो हम जब ऐसा टूटता था ये बिल्डिंग वगैरह कभी भी, तो उसमें रिसोर्सेज आते थे, फिर हमें तोड़ दिया, तुम जानते नहीं। अच्छा मैं ज़्यादा, मुझे मोइन भाई ने भी एक दफ़ा, बल्कि वो मेरी शॉप पे इमेज पे आए हुए थे, तो कोई 2 बंदे आए, अरे भाईजान तुम हमला का लियारी में तुमने तोड़ा है बिल्डिंग, ऐसा अच्छा बात है। तो मैं मिला चाय बेटा इनके लिए चाय। अब वो मोइन भाई बैठे थे ना, रात को फंक्शन में जाते हो, क्या तुम यार कहाँ तुम लग गए, अपने एरिया को चेंज करा लो। तो अब मैंने कहा नहीं है, तो कहना अयाज क्या कर सकते हो इनके लिए? मैं क्या इनको मैं चाय पिला सकता हूँ? कहले भाईजान, मैंने कहा देखिए कोर्ट के डायरेक्टर है, कहले तुम ऐसा करो कल छुट्टी कर लो। वो मुझे बता रहे हैं कल छुट्टी करो, कल मत जाओ, परसों खुदा का कसम पूरा बिल्डिंग तोड़ दो। अच्छा कल नहीं तोड़ो, एक दिन मांगने आए थे। हाँ, वो कह रहे मोइन भाई से, मैंने कहा क्यों? मैंने कहा कल स्टे ले लें। तो मैं तो कई जगह पे यकीन करें, मैं एक जगह कहीं बिल्डिंग तोड़ भी रहा था, खवातीन जमा हो गई सारी लिहारी, मुझे भी ना, हमसे हमारे जो बॉस जितने रहे ना, उनको शौक था मुझे ऐसी जगह फंसाते थे, ज़ाहिर उन्हें पता मैं और चक्करों में तो था नहीं। हाँ। तो मैं ऐसे एरियाज ही नहीं था, मैं कहता किनारे पर रहूँ, अपने काम भी करता हूँ। अच्छा मज़े की बात ये कि जब स्टार्ट किया मैंने गुफ्तगू का, तो मुझे एक सीनियर एक्टर नज़र आया, फिर मैं थोड़ा सा चेंज हुआ तो मुझे फिर आपके अंदर कॉमेडी नज़र आया, फिर अभी बैठे हुए मुझे आप शूट बूट के अंदर SBCA के डायरेक्टर नजर आ रहे हैं। जी फरमाइए, कौन सा नक्शा आपका? सर ये इतनी बिल्डिंग क्यों बन जाती है, क्यों बनाने देते, अब कैसे बन रही है बिल्डिंग? बड़ी देखो, आप एक इतने मजे की आपने गुल प्लाजा का नाम लिया है, मुझे एक बात पे हंसी आ रही है। उसमें कहा गया कि ग्राउंड +2 पास थी, ये कहा ना ग्राउंड +2, यार 3 कैसे बन गई, 4 कैसे बन गई, 5 अब क्यों याद आ रहा है कि 6 मंजिला बिल्डिंग थी, 2 मंजिला अप्रूव थे, कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ मुझे बताए कोई कि कौन सी बिल्डिंग है जो टूटने के बाद नहीं बनती है। तो जब बिल्डिंग को तोड़ ही दिया और वो फिर बन गई, तो अथॉरिटी किस लिए बनी है?
नथिंग। सिंध बिल्डिंग नो कंट्रोल अथॉरिटी कहते तो ज्यादा सही होगा। जिस चीज के साथ कंट्रोल लगाए वो आउट ऑफ कंट्रोल है। बिल्डिंग कंट्रोल, नार्कोटिक कंट्रोल, क्राइम कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल, पता नहीं कितने कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल। मुझे बताओ इनमें से कौन सी चीज है जो कंट्रोल में? मेरा रिमोट कंट्रोल, वो मेरे कंट्रोल में होता वो भी अगर सेल वीक हो गए तो क्या करेंगे? है, और अगर बेगम ने उठा लिया फिर वो भी आउट ऑफ कंट्रोल है। अब वो मुझे वो तो कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, वो तो कैरेक्टर पे डिपेंड बाकी करता सही। अच्छा अयाज भाई, हमने देखा कि माजी के अंदर अगर 2 दहाइयाँ पीछे चले जाएं तो एक्टर्स सिर्फ एक्टिंग किया करते थे, और अगर उससे पीछे चले जाएं तो एक्टर्स जो है वो एक्टिंग के बाद अपना करियर उसी के ऊपर ख़त्म किया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता एक सोच आई, अगर मैं गलत नहीं हूँ, यू आर द फर्स्ट वन जिसने एक्टिंग के साथ बिजनेस भी स्टार्ट किया। और बिजनेस कहाँ से? आँखों का और बिनाई का, जो देखिए ऑप्टिक्स हैं, चश्मे हैं, लेंसेज हैं, चीज़ें हैं। ये बिजनेस का ख्याल कैसे आया? और फिर इसके बाद आपकी लेगेसी को फॉलो किया जुनैद जमशेद ने, आपकी लेगेसी को फॉलो किया फिर वसीम बदामी ने, फिर लेगेसी को फॉलो किया आमिर लियाकत भाई मरहूम ने, और बहुत सारे लोग इस बिजनेस की तरफ आए कि हाँ यार एक्टिंग के साथ साथ ये भी चलाना है ब्रेड एंड बटर के लिए। ये मैं समझता हूँ यार, लकीली मेरे साथ हो गया, क्योंकि जब मैं बिल्डिंग कंट्रोल में था तब मैं शोबिज में भी था, बाहर भी टूर पे जाता था तो बाकायदा एक्स पाकिस्तान लीव लेनी पड़ती थी। ऐसे तो उसको भी एक प्रोसीजर है हमारे लिए, तो इवन इंडिया तो बहुत ही मुश्किल होता था। लेकिन इत्तेफाक है कि एक ऑप्टिकल, क्योंकि मेरी फैमिली में, मेरे ससुराल में ऑप्टिकल का बिजनेस उनका भी है, तो वो एक शॉप बिक रही थी कोई, तो मैंने पूछा भाई ये कितने की, इतनी की? मैं ऑफिस से उतरा हूँ, अपने घर से उतरा, ये जा रहा हूँ, लिखा हुआ बराए फरोख्त, और मैंने कहा मुझे दे दे। 3 अच्छा। हाँ 3 लाख की, ये 3 लाख भी नहीं थे मेरे पास, बिल्डिंग कंट्रोल में काम करना, 3 लाख भी नहीं थे। मैंने कहा ये बेच रहे हैं। गलत वाले बिल्डिंग कंट्रोल में तो नहीं चले गए थे आप? मैं था सही, लेकिन मुझे शौक पता है क्या? शौक था पक्की नौकरी रहे, रिटायरमेंट के बाद पेंशन पक्की मिली, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मिल रही है। अब वो मैंने लिया, देखा उनसे, मैंने कहा मुझे दे दे। तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे वो कहने लगे क्या यार तुम कहाँ शोबिज, ऑफिस, बिल्डिंग कंट्रोल। हाँ ये बड़ा एक मायूब समझा जाता था करोगे? नहीं वो ये था, नहीं किसी चीज को नहीं, वो ये कह रहे तुम कैसे करोगे, बिकॉज़ मैनेज यू डोंट नो अबाउट दिस, यू डोंट नो व्हाट इज, लग जाएगी एज एन ऑप्टिशियन हाउ कैन यू डू दिस। चले सेल के लिए सेल का बंदा। खैर मैंने क्या किया, कट शॉर्ट मैंने क्या किया, वो उनको 5,000 रुपये एडवांस दिए, और मैंने कहा ठीक है इसका नाम होगा इमेज ऑप्टिक्स। और मैं 2-3 चीज़ें मैंने कहा ये छोड़ दें, इसको क्या करेंगे, ये फ़ोन छोड़ दें, एसी छोड़ दें, उनका सब छोड़ दिया। चले मतलब पूरी फिक्सिंग्स के ऊपर बात हो गई, इतने पैसे नहीं उन्होंने कहा ठीक है यार, तो रिश्ता भी था जाहिर है। अब हुआ क्या कि मैं आया अपने ऑफिस, वाइफ का फ़ोन आ गया, मोबाइल तो थे नहीं, उन्होंने मुझसे कहा सुने ये क्या आपने कर रहे हैं, आप कैसे करेंगे, आप इतना काम वैसे करते हैं, कहाँ से किस तरह करेंगे, नींद आपकी पूरी नहीं होती, रात फंक्शन करते हैं, सुबह ऑफिस में बैठे होते हैं टाइम पे। तो खैर वो मैंने शुरू करके इमेज नाम रख दिया और शुरू किया। अब मैं मुइन भाई को कहता था यार जब शो में मुझे बुलाएं तो आप ये नहीं कहना मशहूर आर्टिस्ट अयाज खान, आप क्या इनका अपना इमेज है, और अबे यार तुम हर जगह ये चश्मे की दुकान खोल तो खैर मैंने ऐसा करके शुरू किया। अब मैं भी कहता आपके इमेज के बारे में बड़ा सुना है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि ड्रामों में ना मेरा वो, मैं सिर्फ कॉन्टेक्ट लेंस देता था तो मेरा नाम आ जाता है, जो टीजेस का नाम आता था ना मेरा नाम आता था इमेज ऑप्टिक्स। मैं इस पर खुश। फिर मुझे जब लोग यार आपका तो कोई ग्लासेस का, फिर मैं जब शोज में बैठता था तो उसमें भी मैं ये बात करता था। बल्कि अभी आपके आने से पहले हमारे जो मास्टर कंट्रोल रूम के जो हेड होते हैं, हाँ। तो रजा भाई, तो आपका तो खैर ऐसा कॉमेडियन, एज एन एक्टर, ऐसा जो है वो बिजनेसमैन चीज़ों को पता है, लेकिन उन्होंने मुझे बताई ये बात कि भाई ऑप्टिक का भी बड़ा बिजनेस है इनका, 2-3 चश्मे ही ले लेना इनसे अच्छे वाले। सर आंखों पे ये तो कोई मसला नहीं है। और फिर मैं एक बात बताऊं, चैलेंज के तौर पे भी नहीं किया मैंने, क्योंकि ज़ाहिर अलग फील्ड अलग है, लेकिन मैं फिर ऑप्टोमेट्री मैंने भी की। बेटा मेरा वो NID अहमद अरसलान, वो NID का इलेक्ट्रॉनिक्स में किया उसने। मैंने कहा बेटा नौकरी तो बहुत मुश्किल है अब मिलना, और उसके लिए तुम्हारे पास वो वाली टोपी भी नहीं है। तो मैंने कहा भाई तुम एक काम करो बेटा, तुम ये संभालो, इसको संभालो, फिर एक ब्रांच और बना लेना। और ज़ाहिर है फिर वो, अच्छा वो है हाफिज भी मेरा बेटा, मैंने अपना वो वाला भी बंदोबस्त किया ना। अच्छा वहाँ भी किया हुआ कि 7 बंदे लेके जाने वाले। ऊपर कहाँ, वो पर्ची ले ली मैंने रख के लॉकर में डलवा दी। देखने दीन और दुनिया यार करना पड़ता है भाई, याद रखें आप लोग, ये सीखे चीजें हैं आप लोग। और नोटों को देखें, नोटों के बारे में मैं एक बात कहता हूँ, जिसके पास खरबों हैं उसने क्या गिने हो कभी नहीं, वो सिर्फ फिगर पड़ता है, इतने अरब हो गए, इतने खरब, यार यूं जाएगा नीचे, ठक किया, वो पैसे कागज हैं, वैसे भी वो पैसा कागज होता है जो आपके इस्तेमाल में, ठीक है, वो टिश्यू पेपर से कम नहीं होता। नोटों के बारे में बताते हैं, लोटों के बारे में क्या कहते हैं आप? लोट, हाँ लोटों में भी भरे होते हैं लोगों के,
देखिए जिनके पास लोटे होते हैं उनके लोटे जो इधर से उधर लौट जाते हैं। सिर्फ उसमें नोट भर जाते हैं, तो वो सिर्फ नोटे के बाद फिर वो लौट जाते हैं। तो फिर वो लोटों पे तो मैं इसलिए नहीं जा सकता कि यार सियासत बड़ा फारिग सब्जेक्ट है। उस कभी सोचा आने का, क्योंकि इतने सारे काम कर लिए और इतने एक्टिव हैं, सोशली बहुत एक्टिव हैं, अभी भी स्टिल बहुत सारी चीज़ों को आप लेकर चल रहे हैं, कभी सोचा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऑफर की कि इधर आ जाए हमारे यार ऑफर की, लेकिन मैं पता है मैं कहता हूँ कि यार सच से काम चल रहा है ना, तो झूठ बोलने की जरूरत क्या है? झूठ बोलना पड़ता है? आप क्या समझते हैं ये गुजारा ही नहीं है। अरे हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे किसी ने कहा था मैं ये कर दूंगा, मैं आप लोगों को रोड बना दूंगा, मैं आपके लिए उछलू बना दूंगा। उछलू क्या, कहने स्पीड ब्रेकर बना दूंगा मैं। उसने कहा सर हमारे यहाँ तो वो भी नहीं है, वो गाना उसका मैटरनिटी होम नहीं है, मैं बना दूंगा, मर्दों के लिए अलग बना दूंगा, औरतों के लिए अलग बना दूंगा। उसको इतना ही नहीं पता तो हमने 50 उसमें किया था पीटीवी पे, वो कुछ लोगों को अब भी याद है वो कर। तो बात ये है कि यार इतने प्रोफेशन को लेके चले, फिर हमने कहा यार एक काम और कर लेते हैं। वो जुनैद जमशेद से मुलाकात थी वो जब शोबिज़ में तो थे, लेकिन चले उधर। हमने कहा ठीक है, मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात हो गई। अरे भाई वो फिर मुझसे जब मिले तो मैंने कहा सुने ये हम जो दीन के लोग के बीच में बैठेंगे तो क्या जोक सुना सकते हैं? कहने क्यों नहीं सुना सकते, हमारे ऐसी पाबंदी तो नहीं है। फिर वो बैठ के मैं कोई ना कोई वाकया सुनाता था, कोई किस्सा सुनाता था। लगते होंगे। अरे मैं कहता हूँ वो इतने छोटे छोटे। मैंने कहा मैं जब गया, बल्कि अच्छा है आप लोग भी सुने मज़े का, मैं जब मेरी सऊदीया में जॉब थी तो मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था। तो अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए उन्होंने मुझसे पूछा कोई आप नशा वशा करते हैं? बेहोश करना था। मैं कहा नहीं कोई नशा, सिगरेट वगैरह? मैं कहा नहीं कुछ नहीं। तो उन्हीं हिसाब से डोज बनाया, डोज बना के दगाया, गिनती गिने। मैंने कहा 1 2 3 4 5, मतलब 5 के बाद ही बेहोश हो गया। मैं कहा मेरे बाद एक खान साहब का था, उनका गुर्दे का ऑपरेशन था तो उनको ज़रा दवा भी ज़्यादा चाहिए थे। उन्होंने दवा दी, कहने गिनती आती, कहना आती। उनको डाला, उनसे पूछा कोई नशा हुआ? कैसे बात करता? कोई नशा वशा नहीं। कहना शराब शराब मरा कैसे बात करता? कहना कोई कुछ नहीं ना, कहने नहीं कुछ नहीं। उन्होंने डाला, उन्होंने गिनना शुरू किया। अब उन्होंने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17। अब दवाई खत्म होने लगी तो उन्होंने कहा दवा खत्म हो रही तो बेहोश नहीं हो रहा। 18 19। उसी में डॉक्टर ने पूछे सुने आप सच बताएं कोई आप नशा वशा कोई ध्यान रखे? यार जात पड़ता है यार, चरस बहुत पीता है। तो वो मौलाना साहब जब मिले, इतना पुराना है जोक, वो इतनी बार सुना, जब कहेंगे आज भी वो एक दफा सुना। अच्छा आप मिमिक्री भी बड़ी अच्छी करते हैं ना, तो जोक का जो है ना मजा दुबाला हो जाता है। ये तो है। अरे भाई शेर खान का जो कैरेक्टर है वो बड़ा फेमस हुआ, मतलब पूरे उस सिटकॉम में, ये पूरे ड्रामा के अंदर शेर खान को बच्चों ने बड़ों ने बड़ा पसंद किया। जरा कुछ देर के लिए शेर खान बन जाए ना यार, मैं बन जाता हूँ। मैं खुद चाय भी तो एक एपिसोड के लिए चाय हमने मंगवाया, खास तौर पे पठान के होटल से मंगवाया, और ये कट चाय नहीं है, फुल चाय है, माँ कसम। ये फुल चाय कट हम वापस कर देगा, कट वापस पैसे काट के वापस दे दो। अयाज खान साहब की पैदाइश किधर हुई? यार हम भी ऐसे इंसानों की तरह पैदा हुआ था और हम सांगड़ में पैदा हुआ था, हमारा उधर ही का डोमिसाइल है। कैसे पैदा हुआ? क्या ऊपर कोई लेटर गया था, कोई फरमाइशी लेटर गया था? क्या अयाज खान की जरूरत है, इधर भेजो इसको, तुम्हारा कौम की जरूरत है, तुम फिलहाल ऐसा करो उधर सिंध में पैदा हो और इधर आके बड़ा हो। नहीं, इतना टैलेंटेड बंदा यहाँ पर कैसे आ गया? मुझे लग रहा है जरूर यहाँ से नीचे से खत गया होगा ऊपर के ऐसा कोई टैलेंटेड बंदा उतारो। ये इसमें टैलेंट, पठान में टैलेंट किधर होता है? टैलेंट तो बन जाता है, मेहनत करना पड़ता है। पठान के लिए जरूरी है मेहनत करेगा, उसको अजमत मिलेगा। अल्लाह का शुक्र, मैं उसमें अजमत की बात नहीं कर रहा। इसका आवाज बहुत अयाज भाई, आप अयाज खान में बिलाल खान, ऐसा लग रहा है जैसे हमारा भी कोई कनेक्शन है। नहीं तो लग चेहरे से लग रहे हो पूरे पठान लग रहे हो। कब हुए तुम? मैं हो गया था बस। यार शेर खान वाला जो रोल था, एक एपिसोड पे उन्होंने ये कहा था कि अयाज भाई आप जो हैं आपने ये करना है कि एक जो अच्छा मुझे शलवार कमीज वगैरह सब कह दिया लेके चलो। बड़ा अच्छा कैरेक्टर आपने अटायर दिया। मेरे पास नहीं था बेटा, जब मैं गया नहीं था, उन्होंने वहां दिया ये है। मैंने कहा भाई 3 बीवियां बुरके वाली। मैं तो हिल गया। खुश नहीं हुए? खुश हुआ, लेकिन मुझे पता है कि वो इधर शूटिंग खत्म, उधर सबने क्या कहना। खैर वो जब वो किया है अयाज, उन्होंने मुझे जैसे उन्होंने कहा जब पहले ही था सीन, उसने एक शादी की यार तीन किया है, तो कहने अब क्या और करेंगे? हाँ पहले शादियों से फुर्सत मिले फिर बच्चे भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। खैर वो चला, एपिसोड चला है, यकीन करें रात को वो एपिसोड चला है। सुबह मेरी समझ में नहीं आ रहा था, रात ही को मुझे कितनी कॉल आनी शुरू हुई। हम देख के पागल हंस अरे हमारे आर्टिस्टों ने मुझे कहा कि यार अयाज कयामत हो गई। मैं कहा यार स्क्रिप्ट तो कमाल है ना, फिर जो स्क्रिप्ट जैसा था जो बनाया, तो फिर उनके नाम, फिर वो जो
तुम पर्दा क्या करो, कहना नहीं ये खूबसूरत, कहना ये पर्दा नहीं करते, सिर्फ पर्दे टांगती हैं। तो स्क्रिप्ट बड़ा मजे का था। फिर नबील और ज़ाहिर है कोऑर्डिनेशन आपको पता होती है। अभी जो लास्ट 2 मेरे एपिसोड आने हैं, अभी उसमें रोजे रिकॉर्ड का हो है। गए वो रोजे का आपको पता पठान कितना सख्त होता है रोजे का। रोजा और नमाज का। उफ, वो तो वो इतना अच्छा है। कुछ एक आध डायलॉग करके सरप्राइज दे देना थोड़ा सा। उसमें वो ये था ना कि नहीं, व्हील चेयर का मुझे बड़ा अच्छा लगा कि व्हील चेयर पहना मैं हूँ, मेरी चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, मैं दाखिल हुआ, वो भी अभी आने वाला। तो उसमें मैं जब आया हूँ, दाखिल हुआ, तो वो जो अशरफ खान है जो 50, अरे शेर खान आपको नई गाड़ी मुबारक हो। गाड़ी, ये नई गाड़ी नहीं है, ये व्हील चेयर है, हमारे एक्सीडेंट हो गया। कहने कैसे हो गया? गधा गाड़ी से। तो कहता और गधा कैसा है? गधे को नहीं पूछ रहा, वो आम को पूछो गधे। तो वो कभी, और उसकी नो डाउट हम जब वो शूट करते हैं, जब तक एपिसोड खत्म होता ना शेर खान वाला, सारे पठान होते हैं, सब उसी टोन में बोल रहे होते हैं। अच्छा हाँ, वो एक डायरेक्टर प्रॉम्प्ट भी करते हैं ना जब स्क्रिप्ट भी, तो वो वहां से जब एक वो आफ्टर इफेक्ट भी होते हैं, 2 घंटे के बाद भी वो जोक चल रहे होते वो हैं। एग्जैक्टली। तो वो बहुत ही मतलब देखें अयाज नबील भाई, एक बात बताएं आप कि आवाज पे इतना कंट्रोल कैसे है? मैंने देखा आपकी आवाज में बेस भी है, पिच भी, कभी हाई कभी लो, कभी बारीक आवाज तो कभी मोटी आवाज। इतना क्या एक्सरसाइजेस होती थी या कोई ट्रेनिंग नहीं, होती थी? लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा क्रेडिट दिया वो मुझे सबसे बड़ा जो अवार्ड दिया या जो कहा वो मोइन अख्तर ने कहा। मोइन अख्तर ने पठान के, हम एक कैरेक्टर में थे, मोइन भाई भी थे, हम भी थे, वो तालीम बालगाम था ड्रामा, हमने सिडनी में किया था। तो मोइन भाई ये कहते थे कि, और हम जब वैसे स्क्रिप्ट करते थे, कॉमेडी करते थे, वो कहते थे आज मेरे बाद अगर किसी के पास टोन्स है तो वो तुम्हारे पास है। तो मेमन से शुरू करो, बारीक से शुरू करते हो, ए भाई भी तेरे को बता। अच्छा, मेमन भी 3 किस्म के ना, एक ये वाले होते हैं 80 वाले, हाँ 80 ईयर्स जिनकी उम्र, ए भाई मैं तेरे को बता दूं, अभी तू ऐसा करना, मेरे बंदे को बताना नहीं, तू नहीं बोलना, ये वाला टोन सा। एक वो ए यार मैं भी बोलता हूँ ये ना, 50-50 करेंगे। 50-50 कर, तो ऐसा करना, जब हमने खाते हैं चाय बोल जाता है ना, इसको 50-50 कर लेते हैं, 50 नहीं 50-50 50-50 करते हैं। तो अच्छा, बलोच भी आप बड़ा अच्छा बनते हैं, डाडे बलोच। हाँ, अरे तुम लोग जानता नहीं है, क्योंकि वो एक गधा गाड़ी वाला जा रहा था, तो उसके साथ कार में एक साथ जा रहे हैं ना, गधा गाड़ी वाले देख के कहा अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम, कैसे हैं? अरे हम लोग ठीक है। उसने कहा हाँ भाई, ये बताओ कि गाड़ी और गधा गाड़ी में क्या फ़र्क होता है? ज़्यादा फर्क नहीं होता है, गधा गाड़ी में गधा बाहर होता है। अब देखो, इतना सा जोक है और आप पूरा भी नहीं कर रहे, समझ में आ गया। ये इसे कहते हैं कॉमेडी की टाइमिंग, और इसे कहते हैं कॉमेडी का सलीका। और अब वो चीज़ शायद कहीं ना कहीं मांद पड़ती जा रही है, लेकिन इस जेनजी को दिखाने के लिए कि ये भी पाकिस्तान का टैलेंट है, ये भी पाकिस्तान का सरमाया है, और ये पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है कि इन्होंने अभी तक उस कॉमेडी को, उस याद को जिंदा रखा हुआ है कि जिसके अंदर मुगल्लिज़ात नहीं होती हैं, लेकिन ताबिश देखें, ताबिश आशमी है। हाँ, अब ताबिश ने जब मुझे प्रोग्राम में लाहौर बुलाया था, तो फ़ोन पे मेरी बात हुई, तो मुझसे कहा कि आज भाई मेरे वालिद आपके फ़ैन हैं। एक तो मुझे, मेरे लिए ये बहुत, कहना हम वो अब्बू आपके जोक सुनाते थे, कहना, और हम यहाँ देखते थे गुलशन में राशिद मनाज रोड पे आपका बोर्ड लगाए, तो हम वो देख के ऐसे कहना हमारी देखें आप, आज मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। और यकीन करें, वो ये बात मैं कभी नहीं भूलता, जब हम वहाँ लाहौर में गए ना, तो प्रोग्राम के बीच में एक जगह आई, तो मैं बैठा जैसे आप बैठो, तो वो नीचे बैठा। मैंने कहा साथ खड़े हो जाना, यहाँ आ जाएं, इधर नहीं, वो नीचे बैठा रहा है, फोटो खिंचाए। तो वो मतलब मैंने उसको यूं किया हुआ, यार ये जो हमारी कुछ चीज़ें हमें तालीम और हमारा घर का माहौल दे रहा होता है ना, नहीं करता वो। लेकिन मुझे आज तक याद है, कभी मिलेगा, कभी मेरे फ़ोन पे बात होगी, क्या बात। और अल्लाह ताला ने देखे उसको कैसे तरक्की दी, बिल्कुल एक्सटेम्पोर जैसे आप बोल रहे हैं। आप अभी जैसे लग रहा है, क्योंकि आपको तो ज़्यादा डिटेल तो मुझे अभी जैसे बोलते में लग रहा है कि एक्टर आप हो, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों नहीं कर रहे हो कि कई वजूहत हैं। वजूहत हैं, वो वजूहत में से बहुत वेरी वजूहत नहीं होंगी, क्योंकि आपके लिए आप में वो वजूहत होंगी तो आप बहुत कुछ होता है। दिस इज, ये बड़ा हमारी एक आर्टिस्ट है, मैं नाम नहीं ले रहा, बेचारी बहुत अच्छी आर्टिस्ट 50 की रही है, वो कम नहीं आती है। गलती क्या हो गई, जेबा से, जेबा शनाज इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, वो इतनी टोन्स उसने बनाई हैं, उससे लोग नाराज हैं, उसको नहीं, क्योंकि वो ज़रा सच बोल गई 2-3 जगह पे। उसने कुछ बातें बोली ऐसी कि है ऐसा वैसा। लाइक मे बी मेरा क्या है कि मुझसे, मैं कभी कोई, मैं खुद बहुत डाउन टू अर्थ तरीके से रहता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में इंसान जो है ना, अपनी इस अना को नहीं बेच सकता, कि वो कह नहीं सकता अभी ये है, या देखिए वो यूँ है वगैरह वगैरह। तो मैं उसमें कहता हूँ यार मैं ठीक हूँ,
और मुझे मैंने कहा यार लोगों को कितने ड्रामे करके लोग कहते हैं यार नाम क्या है, नाम नहीं आ रहा जहन में, बिल्कुल ऐसे ही। नाम नहीं आ रहा और अल्लाह का शुक्र है यार। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है बहुत कि बड़ी। आपको देखकर लोग पहचान तो जाएं और उसके बाद आपका नाम भी याद रहे, आपका काम भी हाँ, याद रहे। बिल्कुल। ये ज्यादा बड़ी मजे की बात है। अयाज भाई बहुत मजा आ रहा है बातें करते हुए, ऐसा लग नहीं रहा कि जो है ना वो हम यहाँ लाइव शो में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके घर पे बैठता हूँ मैं वैसे ही बैठे हुए चिट चैट का। अच्छा, इनके लिए मेरे लिए ये एक जो है वो बड़ा एजाज़ की बात भी है कि जब दिल चाहे इनके घर से बहुत करीब हो तो एक छलांग मार के इनकी छत पर भी जा सकता हूँ, और अगर ज्यादा लंबी छलांग मारे तो बालकनी में भी पतंगे उड़ाए छत पे। अब तो आ ही रहा है ना बसंत आ रहा, मैं तो जा रहा हूँ लाहौर। अयाज भाई ये बताएं, वक्त कम रह गया, दामन वक्त की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो गई है, लेकिन चिट चैट रहेगी और आप अब हमारे साथ तवातुर के साथ जो है ना वो कोई चीज़ हम स्टार्ट करेंगे। कोई पैगाम देना चाहेंगे इस जनरेशन को, क्योंकि इस जनरेशन को ना आपकी बड़ी ज़रूरत है। भाई मेरा पैगाम ये है कि मेरा जो एक NTV न्यू टैलेंट विजन है, यस, मेरी दरख्वास्त है किसी न किसी तरह से आप अगर गूगल पे जाएं या किस तरह मैं मिल जाऊंगा, मेरा नंबर भी मिल जाएगा। आप लोग अपने टैलेंट के लिए मेरे पास आएँ, खा ख़वातीन हों या खा वो हों, हर एज ग्रुप को है। और वो इसलिए है कि ज़रूरत है हमें नए लोगों की। बहुत टैलेंट है, जो टैलेंट है जो घर में ज़ाया हो रहा है आईने के सामने, या ये बना के वो क्या होती है टिकटॉक, रील्स, वो रील्स नहीं है, वो रील बना, लेकिन वो उसमें देखिए रील्स छोड़ने रियल में आए वो भाई, इसलिए कि उसमें इतने फिल्टर लग जाते हैं कि मैं अपनी शक्ल ना पहचानूं। तो भाई आप अपने टैलेंट को पहचाना, नहीं शक्ल को तो आप आईने में रोज ही देखते हैं, अपने आप को रोज ही कहते हैं ना अरे यार तुम्हें कहीं देखा है। तो लाइक इस तरह नहीं करें। तो अब मैं हाजिर हूँ, आप इमेज ऑप्टिक उस पर जाएं, वैसे जाएं। और इनको तो मैंने ऑफर कर ही दी है, इनको तो एक शरारती सा रोल मैं दे रहा हूँ। मैं इनके घर का बच्चा हूँ तो मुझे ये ऑफर करे ना करे, अरे भाई मुझे डाकू तक पहचानते हैं भाई। मैं तो एक दफा वो कहने जो भी है निकाल दो, मैं गाड़ी मैं कहा मैं अयाज खान हूँ, 10 बजे रात की गुलिस्तान। मैं कहा मैं अयाज खान हूँ। अरे अंकल, अच्छा अंकल जल्दी निकल जाए, जल्दी निकल जाए। आप निकल गए, मैं आगे निकल गया, मेरे साथ जो बंदा मुंह खुलेगा खुला उसका, वो कह रहा यार भी आप उसको डाकू। मैंने कहा मैंने ट्राई मारी थी, नहीं रुका तो मैं दे ही देता। उसने मुझे आगे बढ़ा दिया। तो भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, बाकी जितने भी हैं। बहरहाल अयाज भाई आपका बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूँगा कि आप जो है ना वो मेरे साथ शेर खान के रोल में अल्लाह हाफिज़ करें, और आज का अल्लाह हाफिज़ आप करेंगे। तो ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ इस वक्त शेर खान मौजूद है, और शेर खान को इस वक्त पता है कि 12 बज चुके हैं और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। न्यूज़ की तरफ जाना अब शेर खान को दे दिया हमने कैमरा ये रहा शेर खान का। अस्सलाम वालेकुम। देखो जब हमारा 12 बजता है ना तो फिर हमारे समझ में कुछ नहीं आता है, लेकिन हमारे समझ में इतना है कि टाइम बहुत कीमती है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। ये इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम है, इसको देखो, शेयर करो, इधर उधर भी करो, ताकि पूरा दुनिया में ये पहुंच जाए। क्योंकि शेर खान को अगर तुमने थोड़ा गड़बड़ किया या हमारे इस बच्चे का ख्याल नहीं रखा तो फिर याद रखो हम पता क्या करेगा, हम तुमको कह देगा खुदा हाफिज़।